हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डीसी लिंक। आज हम डिस्कस करेंगे डीसी लिंक के बारे में। ये कितने टाइप्स की होती हैं? ये हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है मोनोपोलर लिंक। मोनोपोलर लिंक ये इसे बोलते हैं हम एक ध्रुवीय कड़ी। सेकंड बाइपोलर लिंक, द्विध्रुवीय कड़ी। थर्ड होमोपोलर लिंक, समध्रुवीय कड़ी। तो ये जो मोनोपोलर लिंक होती है, इसका ये डायग्राम है, देख लीजिए। इसमें क्या होता है, ये जो मोनोपोलर लिंक है इसमें 2 थायरिस्टर लगे होते हैं जिन्हें हम SCR बोलते हैं। थायरिस्टर, ये SCR जो होता है हमारा थायरिस्टर फैमिली का होता है। ये हमने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सब्जेक्ट जो है उसमें पढ़ा होगा हमने इसके बारे में डिटेल में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख लीजिए, मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ऐसे इसमें क्या है, 2 हमारे थायरिस्टर लगे होते हैं अपोजिट साइड में, और एक कंडक्टर लगा होता है। कंडक्टर होता है और इसका एक सिरा क्या होता है, कंडक्टर से जुड़ा हुआ होता है, दोनों का एक सिरा। एंड दूसरा सिरा होता है अर्थ, हमारा अर्थ होता है। तो ये होता है नेगेटिव पोलरिटी का। एंड ये 2 ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो देखिए, हमने लिख भी रखा है, इस लिंक के अंतर्गत केवल एक चालक होता है, मतलब एक कंडक्टर होता है जो नेगेटिव पोलरिटी के लिए रहता है। अब जो नेगेटिव जो पोलरिटी होती है वहाँ से चालक से होती है, और जो पॉजिटिव हमें अर्थ से प्राप्त होती है। इसमें अन्य वापस चालक का कार्य पृथ्वी करती है। ये जो है पॉजिटिव पोलरिटी, ये जो वापस हमें करंट देती है, ये क्या करती है, पृथ्वी। मतलब अर्थ जो करते हैं हम अर्थ से कर देते हैं, ये हमारा पृथ्वी कार्य करती है। अब है हमारा सेकंड बायपोलर लिंक। तो बायपोलर लिंक का ये हमारा डायग्राम है। बायपोलर लिंक में क्या होता है, ये इसमें 2 पेयर थायरिस्टर के लगे होते हैं। तो 1 पेयर एंड 2 पेयर। तो ये दोनों जो होते हैं ये अपोजिट होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इनमें 2 पेयर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं सेम। एंड ये जो एक सिरा इनमें 2 कंडक्टर होते हैं। फर्स्ट कंडक्टर ये है एंड सेकंड कंडक्टर ये। और इसका जो थायरिस्टर होता है, थायरिस्टर का एक सिरा हमारा अर्थ होता है। तो इसका ये वाला सिरा अर्थ हो गया, इसका ये सिरा अर्थ हो गया, एंड इसका ये सिरा अर्थ, ये सिरा इसका अर्थ हो गया। एक कंडक्टर से जुड़ा हुआ होता है। तो ये है बाइपोलर लिंक। चलिए हम इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। इसमें 2 कंडक्टर होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया डायग्राम से, इसमें 2 कंडक्टर लगे होते हैं। इसमें एक पॉजिटिव तथा दूसरा नेगेटिव पोलरिटी का होता है। अब जो हमारा बाइपोलर था उसमें तो पृथ्वी हमारा पॉजिटिव पोलरिटी का कार्य कर रही थी, लेकिन इसमें हमारे 2 कंडक्टर लगे होते हैं। तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव पोलरिटी का। डीसी साइड में प्रत्येक टर्मिनल एक समान रेटेड वाले सीरीज कनेक्ट कन्वर्टर के द्वारा सेट के बीच में जंक्शन अर्थ होता है। अब जो हमारा जो बीच में जो हमने अर्थ कर रखा था, वो एक जंक्शन उनका अर्थ होता है। दोनों पोल समान करंट पर कार्य करते हैं। इसके लिए अर्थ करंट प्रवाहित नहीं होती। इसमें हम अर्थ नहीं दे सकते। अर्थ करंट जो होती है हमारी बाइपोलर लिंक में प्रवाहित हो रही थी, लेकिन हम उसमें नहीं दे सकते हैं। तो अब है हमारा होमोपोलर लिंक। तो होमोपोलर लिंक का भी डायग्राम सेम ही है, देख लीजिए। इसमें भी 2 सेम थायरिस्टर लगे होते हैं। इसमें 2 पेयर थायरिस्टर के होते हैं, 1 पेयर एंड सेकंड पेयर। इसमें भी 2 कंडक्टर होते हैं एंड 2 पेयर ट्रांसफार्मर। फर्स्ट ये हो गया नेगेटिव पोलरिटी। ये सिर्फ इसमें चेंज इतना है कि वहाँ पर ये जो बाइपोलर में था, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या, दोनों नेगेटिव पोलरिटी के होते हैं हमारे कंडक्टर। यहाँ करंट ये दोनों बह रही है, एंड ये हमारा एक जंक्शन अर्थ है चारों थायरिस्टर का। अब इसमें क्या है, ये जो हमारे बाइपोलर में क्या था, ये अपोजिट थे, सॉरी सेम थे। अब ये क्या है, इसमें अपोजिट है। अब ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया एक दूसरे के, ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया इसका। अब बाइपोलर का मेथड क्या था, ये जो तो दोनों थे ये सेम थे। एंड इसमें क्या है, ये इसका सिरा है, एक ये इसका सिरा है। ये प्लस और माइनस ये अपोजिट है इसके सिरे। तो ये है। आप इसका हम कुछ देख लेते हैं, हमने लिख भी रखा है। इस लिंक में 2 या 2 से अधिक कंडक्टर होते हैं। हमने अभी बताया 2 या 2 से अधिक कंडक्टर होते हैं। सभी समान पोलरिटी रखते हैं, सभी की पोलरिटी नेगेटिव होती है। इसमें रिटर्न कंडक्टर का कार्य अर्थ या कंडक्टर होता है। अब जो रिटर्न कंडक्टर है, इसमें कंडक्टर करेगा रिटर्न कंडक्टर का कार्य, या फिर अर्थ करेगा, दोनों में से कोई भी करेगा। अब ये जो तीनों लिंक होती हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ में हमारी बाइपोलर लिंक लाई जाती है। तो तीनों लिंक में बाइपोलर लिंक का प्रयोग सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसमें डीसी बिना
अर्थ रिटर्न करंट के कार्य करती है। तो ये तो थी तीनों लिंक। अब हम बताएंगे सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। अब हमारा ये टॉपिक फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये टॉपिक है, इसके द्वारा हम जानेंगे कि इसमें ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या एलिमेंट का होना ज़रूरी है और क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये है फर्स्ट, ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रारूप अर्थात ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम तथा अंडरग्राउंड केबल सिस्टम में से कोई एक। अब जैसे कि या तो अंडरग्राउंड होना चाहिए या फिर ओवरहेड। ओके, अब हमारा सेकंड है ट्रांसमिशन लाइन की दूरी। हमें ज्ञात होनी चाहिए ट्रांसमिशन लाइन की दूरी। ट्रांसमिशन लाइन की उपयुक्त लाइन वोल्टता भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन की स्वीकृत वोल्टता नियमन, ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा संचित विद्युत शक्ति, हमें पावर का भी ध्यान रखना होगा। ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत शक्ति हानियाँ। अब जो पावर लॉसेस होते हैं वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता मतलब एफिशिएंसी, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये तो था हमारा सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर एंड हम कल अगली नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेसन 2। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।